हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज यहाँ पर आप सभी की सीडीपी की क्लास होने वाली है और क्लास स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आप लोगों को सीडीपी का कंप्लीट सिलेबस दिखाने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को सिलेबस और इसके बाद में आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आप सभी के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सभी का हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग सीडीपी के यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें 30 क्वेश्चन आपके सीडीपी से पूछे जाएंगे और सीडीपी में भी आप सभी का जैसे सीटेट का सिलेबस होता है बिल्कुल सेम सिलेबस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़ा इजी या मॉडरेट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सभी को इसमें भी पेडागोजी पढ़ने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप सभी को सीडीपी के साथ साथ इसमें पेडागोजी के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं बाल विकास में कि वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में। तो जो आज का टॉपिक है वो परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ एवं अधिगम से उनका संबंध से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सेकंड टॉपिक आप सभी का वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका है। इसके बाद में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, व्यक्तित्व है, बुद्धि, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका। इसके बाद में यहाँ पर है अधिगम का अर्थ, संकल्पना, अधिगम के सिद्धांत, बच्चे सीखते कैसे हैं, अभिप्रेरणा एवं इसके अधिगम के लिए निहितार्थ है। इसके बाद में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो आप सभी की एनसीएफ 2005 है, जो आप सभी की पेडागोजी है, क्वेश्चंस यहाँ से किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यू रचना एवं विधियां, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सीखने के प्रतिफल। तो यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपने देखा सिलेबस कुछ इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर आज जो फर्स्ट टॉपिक आपका दिया है बाल विकास, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा में मनोविज्ञान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगिता है कि यह। आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा। देखिए, जो मानव विज्ञान है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, मानसिक विकास का नहीं होगा, चरित्रवान का नहीं होगा। अभी यहाँ पर कहा क्या गया है कि अध्यापक को चरित्रवान बनाता है, ये नहीं होगा। पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक होता है, जबकि जो मनोविज्ञान है इसमें मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। और यहाँ पर जो ये ध्यान रखिएगा, जो विकास है कब से कब तक चलती है, तो विकास जीवन पर्यंत चलती है, गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक, गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक, जब तक जीवन है तब तक यहाँ पर विकास होता रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, विकास में होने वाले परिवर्तन, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा होने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो पहला है शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, दूसरा है सामाजिक परिवर्तन, दूसरा है सामाजिक परिवर्तन, तीसरा है मानसिक परिवर्तन, तीसरा मानसिक परिवर्तन, और चौथा है संवेगात्मक परिवर्तन, चौथा है संवेगात्मक परिवर्तन। ये 4 परिवर्तन विकास के दौरान देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार सीखना के क्यों तथा कब से संबंधित है, यह मत किस मनोवैज्ञानिक का है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा, ये मत दिया है क्रो एंड क्रो ने, यहाँ पर आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक भली भांति पढ़ता है, यह किसका कथन है। बालक क्या होता है, एक पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक भली भांति पढ़ता है, तो ये कथन है रूसो का, रूसो ने कहा है। यहाँ पर फोर्थ आंसर आपका सही होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं।
और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कोई भी यहाँ पर क्लासेस होती हैं तो आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी। क्वेश्चन यहाँ पर फोर्थ दिया है, शिशु अपनी तथा अपने संसार की अधिकांश बातें खेल के द्वारा सीखता है, यह कथन किसका है? यह कथन किसने दिया है कि जो शिशु है ये खेल के माध्यम से सीखता है? ये कथन है स्टैंग का। यहाँ पर आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गामक विकास इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोटर डेवलपमेंट से आशय है क्या है? तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर बच्चा गति करता है, ठीक है, क्रियाएं करता है। तो आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही हो जाएगा। बच्चे की शक्ति, गति और मांसपेशीय विकास से संबंधित है। यहाँ पर सी आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव शरीर की कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? सभी को पता है कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। जोड़े में पूछा जाए तो 23 जोड़े, जोड़े में यदि पूछा जाए तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। सी आंसर यहाँ पर सही है, 46 गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके विकास पर पर्यावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? जिस जगह पर आप रह रहे हैं, तो आपके किस प्रकार से यहाँ पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ेगा? आंसर क्या हो गया यहाँ पर? शारीरिक आकार एवं रूप। रूप पर प्रभाव देखिए, यहाँ पर अगर मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से देखा जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। गति कौशल आपके जो अभी देखा है आपने, गति कौशल ये भी आपका गलत हो जाएगा। सामाजिक कौशल नहीं, बुद्धि पर। यहाँ पर आपका आंसर फोर्थ सही होगा। बुद्धि पर आपका जो आपके आसपास का जो पर्यावरण होता है इसका प्रभाव बुद्धि पर सबसे ज्यादा पड़ता है। डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों के निर्माण की आधारशिला है, यह कथन है किसका? यह कथन किसने दिया है? ये दिया है चार्ल्स स्किनर ने। यहाँ पर आपका पहला आंसर सही हो जाएगा, चार्ल्स स्किनर का कथन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो यहाँ पर हो जाएगा स्किनर। यहाँ पर भी स्किनर हो जाएगा। आंसर आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन कहा जाता है। नियंत्रित परिस्थिति का अर्थ है किसी परेशानी में फंस गए हैं तो आप उससे बाहर निकलने के लिए क्या करेंगे? आप मतलब एक सीमित जगह पर हैं या आप सीमित परिस्थिति कह सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका प्रयोग हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि जो आपने पहले से सीखा है, किसी परिस्थिति में यदि फंस गए हैं तो आप उस परिस्थिति से निकलने के लिए उसका प्रयोग करेंगे। आंसर यहाँ पर डी आपका सही है, प्रयोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दो बच्चे एक ही साल यानी कि वर्ष के एक ही महीने में पैदा हुए हैं, उनमें कौन सी समानता होनी चाहिए? पहले ही आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि दो बच्चे हैं जो एक ही साल में एक ही महीने में पैदा हुए हैं। तो जब एक महीने में पैदा हुए हैं तो क्या होगा, यहाँ पर उनकी वास्तविक आयु हो जाएगी। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, उनकी वास्तविक आयु। मानसिक आयु यहाँ पर होगी नहीं। मानसिक आयु मान लीजिए किसी की 80 है तो किसी की 60 है। बुद्धि लब्धि परसेंटेज में यहाँ पर किसी की 60% है, किसी की 70% है। परिपक्वता की मात्रा भी नहीं है। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, शिशु में निम्नांकित में से किसकी प्रधानता होती है? जब बालक छोटा होता है तो इसमें किसकी प्रधानता देखने को मिलती है? तो बच्चा क्या करता है? स्वयं से प्रेम करता है, कल्पनाशीलता होती है, अनुकरण करता है। यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी की। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? किसने कहा है कि जो विकास है वो लगातार होती है लेकिन धीरे धीरे होती है? यहाँ पर स्किनर का कथन है। पहला आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वृद्धि की सीमा तय होती है। वृद्धि की जो सीमा है किस प्रकार से तय होती है? तो प्राणी के आंतरिक कारकों से प्रभावित होती है और पोषण एवं अभ्यास से। तो यहाँ पर उपर्युक्त दोनों सही हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गर्भावस्था से परिपक्वता तक होने वाले भौतिक परिवर्तनों को कहा जाता है क्या? भौतिक परिवर्तन को कहा जाता है वृद्धि। यहाँ पर आंसर पहला सही है, वृद्धि कहा जाता है।
और विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन कौन-कौन से हैं? तो विकास में आपका आकार होता है, आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षणों में परिवर्तन। आप कुछ नया सीखने लगते हैं तो इसमें पुराने लक्षणों में परिवर्तन देखने को मिलता है और साथ में नवीन लक्षणों में परिवर्तन। ये परिवर्तन आप सभी को विकास के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और जो विकास से 2 कारकों पर निर्भर करता है, एक तो आप सभी का वंशानुक्रम है, दूसरा आपका वातावरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आधुनिक शिक्षा की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? आधुनिक की पूछा है तो आधुनिक में क्या होगा? पुस्तकीय ज्ञान। आंसर यहाँ पर आप सभी का बी सही हो जाएगा, पुस्तकीय ज्ञान। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षा मनोविज्ञान की जो लोकप्रिय विधि है ये क्या है? तो लोकप्रिय विधि प्रयोगात्मक विधि है। आंसर आपका यहाँ पर डी सही है, प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है? आत्मनिष्ठ यहाँ पर अंतर्दर्शन हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका सी सही है, अंतर्दर्शन विधि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विकास की दृष्टि से जीवन का आधारिक अवस्था डैश है क्या है? तो आधारिक अवस्था यहाँ पर शैशवावस्था हो जाएगी। आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा है कि बाल विकास के अर्थ क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।